Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. भ्रष्टाचार से रिलेटेड CVC के टॉपिक पर दिस इज गोइंग टू बी थर्ड क्लास। इससे पहले एक CVC की संरचना के बारे में था, अधिकार के बारे में था, उनके पावर के बारे में था। दूसरा सतर्कता जागरूकता अभियान के बारे में था और ये तीसरा लोक सेवक के अपने कर्तव्य है। और प्रश्न ये है कि लोक सेवक के अपने कर्तव्य का पालन करना, लोक सेवक के अपने कर्तव्य का पालन करना और लोक सेवक के अपने कर्तव्य का पालन न करना, तो अपने कर्तव्य का पालन न करना भ्रष्टाचार कैसे नहीं हुआ, विजिलेंस एंगल से कैसे नहीं देखा जाए, उस लोक सेवक को जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाए। लोक सेवक का कर्तव्य होता है कुछ कर्तव्यों के पालन के लिए, कुछ संवैधानिक कर्तव्यों के पालन के लिए, कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं उनके परफॉर्म करने के लिए उनका रिक्रूटमेंट किया गया है, उनको सैलरी दी जाती है। तो जिस कार्य को करने का दायित्व तो हम पर सौंपा गया है, अगर वो कार्य हम नहीं कर पाते हैं तो इसे भ्रष्टाचार का एक रूप क्यों न माना जाए। हमारा कार्य है बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस जन्म से रिलेटेड बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना मेरा कार्य है। कहीं जरूरत पड़ती है तो आय प्रमाण पत्र इशू करना हमारा काम है, निर्धारित करना हमारा काम है, EWS सर्टिफिकेट इशू करना हमारा काम है। ब्रांच ऑफिस में ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट हैं उनको डिसबर्स करना हमारा काम है। अगर इन कार्यों का पालन हम समय से नहीं कर पाते हैं, अगर इन कर्तव्यों का निर्वाह अगर हम समय से नहीं कर पाते हैं तो इसे भ्रष्टाचार का एक रूप क्यों ना माना जाए। ये है भ्रष्ट आचरण में ये आता है। हमसे एक आचरण की अपेक्षा की जाती है, सदाचारिता नामक आचरण की अपेक्षा की जाती है, और अगर वो सदाचार नाम का आचरण में किसी न किसी प्रकार की देर वाली टेंडेंसी आ जाए, किसी और प्रकार का डेविएशन आ जाए, तो ये और नहीं तो क्या है, ये भ्रष्टाचार ही तो है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार इक्वल टू एकाधिकार प्लस विवेकाधिकार इक्वल टू जवाबदेही। सो अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं। और इसलिए अगर जो हमारी पब्लिक ड्यूटी है, जो हमारे सार्वजनिक कर्तव्य है, जो लोक सेवक के रूप में जो हमारे कर्तव्य है, अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो ये जान लीजिए ये भ्रष्टाचार का एक रूप है, अक्षरशः है। आइए उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लोक सेवक द्वारा कर्तव्य का पालन न करना एक भ्रष्टाचार का रूप है। देखिए ऐसा है, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने को भ्रष्टाचार के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जवाबदेही के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है। We all are responsible to somebody. We all are responsible to our duties. We all are responsible to our responsibilities. सो अगर हम अपनी ड्यूटीज के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अगर हम निष्ठावान नहीं है, या तो हम निष्ठावान हैं और नहीं तो निष्ठावान नहीं है। अगर निष्ठावान है तो हम राष्ट्रभक्त हैं, और अगर निष्ठावान नहीं है तो भ्रष्टाचार का हम भी पोषक कर रहे हैं, हम भी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं संलिप्त हैं
और हम किसी देशद्रोही से कम नहीं है, नहीं है किसी देशद्रोही से कम। इसलिए क्योंकि इसमें सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन हो रहा है। हम पर विश्वास कुछ डाला गया है। हम क्या लिखते हैं लेटर में? आपका विश्वास पात्र, आपका विश्वासी, आपका विश्वास भाजक। कौन सा विश्वास भाई? कैसा विश्वास? अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, और जब हम ये कहते हैं कि कर्तव्यों का पालन, तो समय से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम विश्वासघात कर रहे हैं। और अगर विश्वासघात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। समझने का फर्क है। जब कोई लोक सेवक अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहता है, तो वो न केवल सार्वजनिक हित की सेवा में विफल रहता है, बल्कि जनता को उनके उचित अधिकारों से भी वंचित कर देते हैं। इसलिए लोक सेवक द्वारा कर्तव्य का पालन न करना भ्रष्टाचार का ही एक परिवर्तित रूप है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। विश्वास का उल्लंघन। सबसे पहले लोक सेवकों को सार्वजनिक हित की सेवा के लिए विशिष्ट भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। लोक सेवकों को पब्लिक ड्यूटी होती है और इसमें कुछ विशेष प्रकार की भूमिकाएं होती हैं, और उन भूमिकाओं को निभाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जब वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल हो जाते हैं, तो इसे उन पर किए गए भरोसे के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा जी। उदाहरण क्या है? दिल्ली में एक सामूहिक बलात्कार केस हुआ था 2012 में। ABCD नाम कुछ रख दिया जाता है। हाँ? आप लोगों को भी ध्यान रखना, अगर ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं तो उसमें रियल नाम को उजागर नहीं किया जाता है। उस एक्ट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो ये जो 2012 में जो घटना हुई थी, इसमें पाया गया कि पुलिस के एक अधिकारी ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप कार्रवाई में देरी हुई और इससे जनता के विश्वास का उल्लंघन हुआ। हम सब यहां पर विश्वास की रोटी ही तो खा रहे हैं। हमें विश्वास है कि अगर हम गलत कार्य पे नहीं हैं, अगर हम सही रास्ते पे हैं, तो ये पूरी समाज हमारे साथ खड़ी है। अगर हम सही रास्ते पे हैं तो मेरा ब्रांच मेरे साथ खड़ा है, मेरा SRO मेरे साथ खड़ा है, मेरे इंचार्ज मेरे साथ खड़े हैं, मेरे ऑफिसर्स मेरे साथ खड़े हैं, मेरे स्टाफ मेरे साथ खड़े हैं। और अगर गलत काम किए हैं तो मैंने अपने ब्रांच के साथ विश्वासघात किया है, मैंने अपने SRO के साथ विश्वासघात किया है, मैंने अपने इंचार्ज के साथ विश्वासघात किया है। इससे क्या होता है? विश्वास का उल्लंघन होता है, और विश्वास का उल्लंघन भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी। लोक सेवकों द्वारा अपेक्षित प्रदर्शन न करने के कारण अक्सर सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी होती है, क्योंकि आवंटित धन और संसाधनों का कुशलतापूर्वक या प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है। सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी होती है। अगर समय पर उन संसाधनों का सदुपयोग नहीं किया गया, उनके धन का आवंटन नहीं किया गया, कुशलतापूर्वक उनके संसाधनों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया, हुई ना बर्बादी। तो सार्वजनिक धनों की बर्बादी करने वाला राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी करने वाला देशद्रोही वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी। उदाहरण देख लेते हैं। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था और उसमें कई प्रकार के घोटाले उजागर हुए थे।
बुनियादी ढांचों के विकास के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया, जिससे लागत में वृद्धि हुई, घटिया निर्माण हुआ। कई जगह तो ऐसे भी कहते हुए सुना गया कि जितनी लागत मूल्य में नई चेयर खरीदी जा सकती है, नई चेयर के लागत मूल्य में डेली के रेंट बेसिस पे उस चेयर को हायर किया गया था। अगर ऐसा हुआ था तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? 1,000 के बदले अगर 1,00,000 रुपए को हम हायर कर लेते, 1,000 में एक चेयर खरीद लेते, 10,000 में हम एक चेयर खरीद लेते, उस 10,000 के बदले 10,000 के रेंट पर हमने 10 दिन के ले लिए, 1,00,000 के लिए। ये सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी नहीं हुई? तो अगर सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी हुई है तो ये राष्ट्र प्रेम कैसे कहला सकता है? ये देशद्रोह जो है भ्रष्टाचार के अंदर ही आता है। आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तीसरा एग्जाम्पल, प्रगति और विकास में बाधा। कर्तव्यों का पालन करने में विफलता समाज की प्रगति और विकास में बाधा बन सकती है। कर्तव्यों का पालन करने में विफलता जो होती है, समाज की प्रगति और विकास में बाधा बन सकती है। क्यों? क्योंकि सामाजिक सेवाएं प्रभावी ढंग से या समय पर वितरित नहीं की जा सकी। तो जब कर्तव्यों का पालन करने में विफलता होती है तो समाज की प्रगति एवं विकास में तो बाधा पड़ती है, और जो समाज की प्रगति में और समाज के विकास में बाधक होगा वो राष्ट्रद्रोही, भ्रष्टाचारी ही कहलाएगा। उदाहरण, विलंबित मुंबई मेट्रो लाइन। ऐसा कहा जाता है कि नौकरशाही की अक्षमताओं और समन्वय की कमी के कारण निर्माण में देरी हुई, जिससे परिवहन विकास में बाधा उत्पन्न हुई। ये एलिगेशन है, सच्चाई क्या है नहीं पता, लेकिन अगर ये एलिगेशन सही है तो विकास में तो हम बाधक हुए ना, प्रगति के तो बाधक हुए। तो ये भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। चौथा उदाहरण देख लेते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, कर्तव्य का पालन न करना भ्रष्टाचार के पनपने के अवसर पैदा करता है। शुरू में ही इसमें हम समझते हैं कि डिले ब्रीड्स करप्शन। संदनम समिति जो थी, संदनम कमेटी जो 1962 से 1964 के बीच में स्थापित की गई थी, संदनम कमेटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा था डिले ब्रीड्स करप्शन, और इसलिए एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की जानी चाहिए जो डिले को दूर कर सके, जो 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 देर से हो रही है चीजें, वो देरी को रोक सके। ये सत्य है, डिले ब्रीड्स करप्शन, और इसी एक टाइमलाइन फिक्स किया गया है। कर्तव्य का पालन न करना या कर्तव्य का पालन करने में बहुत देर लगा देना भ्रष्टाचार के पनपने के अवसर पैदा कर सकता है, क्योंकि लोक सेवक अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ अपने लाभ सिद्धि के उपाय सोच सकते हैं या अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न भी हो सकते हैं। उदाहरण ये है कि एक चारा घोटाला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 950 करोड़ रुपए का एक चारा घोटाला हुआ था, जिसमें जानवरों को चारा खिलाना है इसके नाम पे बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करके ट्रेजरी से पैसे निकाल लिए गए थे। पशुओं का जो भोजन होता है उसको चारा कहते हैं, तो पशुओं को चारा खिलाने के नाम पे 9,900 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया था, ऐसा एलिगेशन है। और अगर ऐसा है तो ये भ्रष्टाचार है, इसको रोकना चाहिए। और एक उदाहरण देख लेते हैं। कानूनी और नैतिक दायित्वों का उल्लंघन होता है। लोक सेवक कानूनी और नैतिक मानकों से बंधे होते हैं। हमारे लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, हमारे लिए CCS
कंडक्ट रूल्स 1964 है, और कंडक्ट रूल में कई प्रकार की बातें हमें बताई गई हैं कि हमें क्या व्यवहार करने चाहिए और कैसे व्यवहार नहीं करने चाहिए। कुछ व्यवहार हमें करना चाहिए, उसको ना करना, और कुछ व्यवहार हमें नहीं करने चाहिए, उनको कर लेना, ये भ्रष्टाचार में आता है, ये अनैतिक है, ये मानकों से अलग हुआ है। तो लोक सेवक जो होते हैं वो कानूनों और नैतिक मानकों से बंधे होते हैं, जिनके लिए उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करना आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो नैतिक दायित्व तो हम पे सौंपे गए हैं, जो एक नैतिक मानदंड फिक्स किए गए हैं, एक मानक फिक्स किए गए हैं, उसका उल्लंघन न हो, और अगर उसका उल्लंघन होता है तो भ्रष्टाचार तो है भाई। उदाहरण है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008। अधिकारियों ने दूर संचार स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटित करने में नियमों का उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप काफी वित्तीय नुकसान हुआ, ये एलिगेशन है। 2008 में एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें औने पौने रेट में स्पेक्ट्रम को इशू कर दिया गया था। इससे क्या हुआ, सार्वजनिक जो संसाधन है उनका वित्तीय नुकसान हुआ, दुरुपयोग हुआ। ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का ही एक रूप है, और इससे हमें बचना चाहिए। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सिविल सेवकों द्वारा कर्तव्य का पालन न करना भ्रष्टाचार का एक रूप है, जिसका सार्वजनिक हित पर प्रभावपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन होता है, सार्वजनिक संसाधनों की हानि होती है, नागरिकों को उनके उचित अधिकारों से वंचित किया जाता है। इसलिए सार्वजनिक सेवा में अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और अखंडता की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिविल सेवक अपने कर्तव्यों को लगन से निभाएं और प्रभावी ढंग से समाज सार्वजनिक हित की सेवा करें। इसी में हमारा राष्ट्र नीति सुरक्षित है। आइए हम प्रण करें कि हम अपने कर्तव्यों से बंधे रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने कर्तव्यों से विचलित न हो। जो कर्तव्य हमें करना चाहिए उसे हम करें, जो कर्तव्य हमें नहीं करना चाहिए उसे नहीं करें, और इस तरीके से एक सच्चे लोक सेवक बने, और सच्चे लोक सेवक की भूमिका निभाते हुए सच्चे राष्ट्रभक्त बने। न भ्रष्टाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार करने देंगे, न लेंगे न देंगे, न भ्रष्टाचार करेंगे न भ्रष्टाचार करने देंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है, राइट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग CKG स्टडीज एंड CKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।